बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस इन ऑन एट। प्रीपोजिशंस इन ऑन एट का इस्तेमाल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये प्रीपोजिशंस क्या होती हैं और इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ द प्रीपोजिशंस इन ऑन एंड एट टू से वेयर थिंग्स आर। तो हम इन ऑन एट प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम कहते हैं कि चीज़ें कहाँ पर मौजूद हैं। दे गो बिफोर नाउन्स, और ये नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। इसकी नीचे 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, अब हम इनमें देखेंगे। तो आई एम इन द किचन, मैं किचन में हूँ। इन हमने यूज़ किया है द किचन, जो कि नाउन से पहले यूज़ किया है हमने इनको। माई डॉग लाइक स्लीपिंग ऑन द सोफ़ा, ऑन यूज़ किया गया है सोफ़ा से पहले, तो ऑन प्रीपोजिशन है और सोफ़ा क्या है, नाउन है। द चिल्ड्रन ईट लंच एट स्कूल, तो एट प्रीपोजिशन यूज़ हुई है और स्कूल नाउन है। अब हम इनके जो है यूजेस पढ़ते हैं। वी यूज़ इन टू टॉक अबाउट अ प्लेस दैट इज़ इनसाइड अ बिगर स्पेस। तो हम इनको तब इस्तेमाल करेंगे एक जगह को ज़ाहिर करने के लिए, जब एक बड़ी जगह के अंदर हम कोई चीज़ बयान कर रहे होंगे। जैस सच एज़ अ बॉक्स, जैसा कि बॉक्स के अंदर कोई चीज़ हो। अ हाउस, किसी घर के अंदर कोई चीज़ हो। अ सिटी, किसी शहर के अंदर कोई चीज़ हो। और अ कंट्री, किसी कंट्री के मुल्क के अंदर कोई चीज़ हो। तो द क्लॉथ्स आर इन द वार्डरोब। तो वार्डरोब एक अलमारी है, अलमारी के अंदर कपड़े लग रखे हुए हैं। तो इस वजह से इन यहाँ पे यूज़ हुआ है कि कपड़े अलमारी के अंदर रखे हुए हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। तो बच्चे जो हैं वो पार्क के अंदर खेल रहे हैं, क्योंकि पार्क हमने कहा था कि कोई स्पेस, बड़ी स्पेस के अंदर कोई चीज़ होगी। तो बच्चे जो है पार्क के अंदर खेल रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे इन यूज़ हुआ है। देयर इज़ अ बुक शॉप इन दी शॉपिंग सेंटर। तो शॉपिंग सेंटर एक बड़ी जगह है, उसके अंदर जो है वो एक बुक शॉप, एक दुकान है, ठीक है, किताबों की दुकान है। माई ग्रैंड मदर वॉज बॉर्न इन स्वीडन। तो मेरी दादी अम्मा स्वीडन में पैदा हुई थी। तो स्वीडन के अंदर वो जो है वो, क्योंकि कंट्री है स्वीडन, तो हमने कहा था कंट्री से पहले भी जो है हम इन लगाते हैं। अच्छा, अब हम यूज़ करते हैं इनका दूसरी फिजिकल लोकेशन में, जैसा कि है इन दी वर्ल्ड, इन वाटर, इन द सी, इन अ रिवर, इन अ लेक, इन अ पूल, इन द माउंटेन्स, इन द कंट्री साइड, इन अ वैली, द इन द फॉरेस्ट, इन अ कार, इन अ टैक्सी वगैरह भी हम इन सारी चीज़ों के साथ भी इनका इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ऑन। वी यूज़ ऑन टू टॉक अबाउट लोकेशन ऑन अ सरफेस। तो हम ऑन तब यूज़ करेंगे प्रीपोजिशन के तौर पर जब हम किसी सतह के ऊपर कोई जगह हम जाहिर कर रहे होंगे, ठीक है, किसी चीज़ की जगह को जाहिर कर रहे होंगे। जैसे कि द बुक्स आर ऑन द डेस्क। तो डेस्क के ऊपर जो है किताबें हैं। वी लीव ऑन द फिफ्थ फ्लोर। तो हम फिफ्थ फ्लोर के ऊपर रहते हैं। देयर आर पिक्चर्स ऑन द वॉल। तो दीवार के ऊपर तस्वीरें हैं। शी लाइक्स टू सिट ऑन द फ्लोर। वो फर्श पे बैठना पसंद करती है। वी आल्सो यूज़ ऑन फॉर सम टाइप्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जब हम कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो उसके साथ भी ऑन का इस्तेमाल होता है। ही इज़ ऑन द बस नाउ। वो अभी बस पे सफ़र कर रहा है, ठीक है। यू कैन नॉट मेक फ़ोन कॉल्स ऑन आ प्लेन। तो जब जहाज़ के ऊपर आप बैठेंगे तो आप फ़ोन नहीं कर सकते। तो ऑन अ प्लेन और बस, ये दोनों आपको पता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो इस वजह से ये इसके साथ ऑन लगा है। दे गो टू स्कूल ऑन द ट्रेन। तो वो ट्रेन पे बैठकर स्कूल जाते हैं। वी आल्सो यूज़ ऑन फॉर लाइन्स इंक्लूडिंग रिवर्स, बॉर्डर, स्ट्रीट, etc एंड आइलैंड्स। तो लाइन्स से मुराद यहाँ पे है बॉर्डर लाइन्स, ठीक है। यहाँ पे बाउंड्री के बारे में बताया गया है। लंदन इज ऑन द रिवर थेमिस। तो लंदन के, क्योंकि हमने कहा था कि रिवर के साथ हम क्या करते हैं, ऑन यूज करते हैं, तो यहाँ पे ऑन की प्रपोजिशन यूज हुई है। द प्रीनियस आर ऑन द बॉर्डर ऑफ स्पेन एंड फ्रांस।
तो बॉर्डर्स के साथ भी ऑन यहाँ पे यूज़ हुआ है। ही इज़ अ मार्केट, देयर इज़ अ मार्केट ऑन जेम्स स्ट्रीट, तो स्ट्रीट के साथ भी ऑन इस्तेमाल है। आई हैड लव टू लीव ऑन दी आइसल ऑफ वाइट, तो आइसल ऑफ वाइट जो है ये एक आइलैंड की बात हो रही है, तो उसको पसंद है कि वहाँ वहाँ पे रहना चाहता है। तो आइलैंड के साथ भी और बॉर्डर्स के साथ, स्ट्रीट्स के साथ, रिवर्स के साथ भी ऑन लगता है। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है एट। वी यूज एट इन मैनी कॉमन फ्रेजेस स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस फॉर अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। हम आम तौर पर बहुत ज़्यादा फ्रेजेस में एट इस्तेमाल करते हैं, और ख़ास तौर पर जब हम बात कर रहे होते हैं किसी जगह की किसी ख़ास सरगर्मी से रिलेटेड, कोई ख़ास काम से रिलेटेड, तो तब हम एट यूज़ करते हैं। आई एम एट वर्क, तो वर्क एक स्पेसिफिक एक्टिविटी है, एक काम है, तो इस वजह से इसके साथ एट यूज़ हुआ है। शी इज़ वर्किंग एट होम टुडे, वो आज घर पे काम कर रही है। तो घर भी एक खास एक्टिविटी कर रही है घर के ऊपर। द चिल्ड्रन आर एट स्कूल, तो बच्चे भी जो हैं वो स्कूल पे मौजूद हैं। सी यू एट द ट्रेन स्टेशन, तो ट्रेन स्टेशन भी किसी स्पेसिफिक प्लेस को जाहिर कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे एट लगा है। दे आर एट दी सुपर मार्केट, वो बड़े बाज़ार पे अभी मौजूद हैं। आई मेट हिम एट अ पार्टी, तो मैं पार्टी भी हमें जो है वो स्पेसिफिक प्लेस और एक्टिविटी को शो करवा रही है, इस वजह से इसके साथ ऐड लगा है। वी आल्सो यूज़ ऐड फॉर एड्रेसेस और एग्जैक्ट पोजीशंस, तो हम ऐड तब भी यूज़ करते हैं जब हम किसको कोई एड्रेस बता रहे होते हैं, या किसी ख़ास जगह, यानी कि जो एग्जैक्ट पोजीशन है, जो एग्जैक्ट एड्रेस है, उसको बता रहे होते हैं। आई लीव एट 15 मेन स्ट्रीट, तो ये एग्जैक्ट एड्रेस मैं बता रहा हूँ, तब यहाँ पे एट यूज़ हुआ है, क्योंकि एट 15 मेन स्ट्रीट ये कोई ख़ास 15 मेन स्ट्रीट है। शी इज़ सिटिंग एट अ डेस्क, और डेस्क भी एक ख़ास पोजीशन को ज़ाहिर कर रहा है। ही इज़ वेटिंग एट द एंट्रेंस, वो दाखिली रास्ते के ऊपर इंतज़ार कर रहा है, ये भी एग्जैक्ट पोजीशन है। प्लीज़ सिट एट द बैक ऑफ द रूम, और बैक ऑफ द रूम जो है ये भी ख़ास पोजीशन को ज़ाहिर कर रहा है। तो तीनों प्रीपोजिशंस आज के लेक्चर में मैंने कंप्लीट किए हैं। होपफुली आपको समझ आई होगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।